खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। पंजाब में आज रात 12 बजे से 8 रोज के लिए मार्केट्स बंद। मकसद ईद के लिए शॉपिंग के दौरान कोरोना से बचना है। वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत अहम इजलास में अहम फैसला। इतलाक आज रात 12 बजे से ही होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। खिताब में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की आलमी दुनिया में पजीराई पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म कोरोना अहम इजलास के बाद कौम से खिताब करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, मोमिनीन, सिविल और अस्करी इदारों के आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर एफबीआर, नैब, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। बशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने खतूत इरसाल कर दिए। गवर्नर, स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और तीनों सूबों को भी खत लिख दिए गए। वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की तकर्री के मामले पर वफाक ने सिंध हुकूमत को दी जाने वाली खिदमात वापस ले ली। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रिपोर्ट करने की हदायत। पाकिस्तान में जिस तरीके से हमें बेहतरी नजर आई है, वो पूरे खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा आपको इस वक्त हौसला अफजा पाकिस्तान की सूरत हाल नजर आती है। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो इस अपील के साथ आप सबके लिए, तमाम पाकिस्तानियों को ये अपील भी करते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम पेशावर आए में, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ भी हम अपील करते हैं इसी बात की कि एहतियात के साथ और अपने प्यारों की ईद जो है उसको मनाएं। कोरोना अभी तक मौजूद है, SOPs पर अमल करें। असद उमर की आवाम से अपील, कहते हैं हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें तो ईद उल ज़ुहा का मरहला भी गुजर जाएगा। ईद उल ज़ुहा पर हर लिहाज से बड़ा दिन है। कुर्बानी ऐसे करें कि वबा में तेजी न आए। NCOC के पेशावर में होने वाले इजलास के बाद वफाकी वजीर की मीडिया को ब्रीफिंग। बड़ी ईद आने वाली है, नज़दीक है ईद उल अज़हा। एक तो मैं ये चाहूँगा कि मैं खुद ये ईद सादगी से मनाऊँगा, और मेरे अपने जितने भी पार्लियामेंटेरियंस दोस्त है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कैबिनेट के मेरे मिनिस्टर्स है, सबको मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ये ईद आप सादगी से मनाएंगे, आप अपने हुजरों पर नहीं बैठेंगे। तो आवाम से यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप भी SOPs को फॉलो करें और ईद सादगी से मनाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के ईद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं SOPs आवाम की जानें बचाने के लिए है। हुकूमत ने इक़दामात अवामी मफाद के लिए किए। ईद के बाद शोबा सियाहत खोलने पर बात होगी। वज़ीर आज़म से गुजारिश करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजिम में तोसी की हिमायत नहीं करेगी। सरदार अयाज सादिक की दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत में तोसी की तजवीज़ भी कबूल नहीं। कराची बादल बरसते ही डूब गया। बिजली मुअत्तल, 80% इलाकों के फीडर ट्रिप कर गए। करंट लगने से 3 अमवात। औरंगी सेक्टर 11:30 में एक शख्स नाले में डूब गया। बिन कासम टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सिंध हुकूमत को बड़ा चैलेंज, कहते हैं सिर्फ 3 माह दे दो फिर देखो।
वजीर आजम कराची आते हैं तो वजीर आला सिंध से मुलाकात ही नहीं करते। कराची ने 32 साल पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। कराची की हालत जार पर वसीम अकरम ने भी खामोशी तोड़ दी। कहा, बारिश में डूबे मुतासरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू रोता है। शहर को एक बार फिर डूबा देखने पर कोई हैरत नहीं हुई। हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। हमारे साथ आओ, कराची का दौरा करो, हमारे काम देखो। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की वसीम अकरम को दावत। कहा, अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी है। आपने आवाम को मायूस कर दिया है। कराची की हालत पर पीटीआई रहनुमाओं की सिंध की हुकूमत पर बड़ी तनकीद। वफाकी वज़रा की कहते हैं कराची डूबा और नेहरू अपनी सालगिरह मना रहा है। पीपल्स पार्टी वाटर से इंतकाम ले रही है। अली जैदी और शहबाज गिल ने कहा है कि शहरियों को व्यापारियों की लाशें निकालते देखकर दिल गमगीन हो गया। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, शाहराहें मौसर राबतों और समाजी इक्तिसादी तरक्की का जरिया है। जुनूबी बलोचिस्तान में शाहराहों की तमीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। खुशाब अबारानता खुजार शाहराह, अबारानता बेला शाहराह खित्ते की सूरत हाल बदल देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पेट्रोल मसनूआत की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन कायम की मंजूरी दे दी गई। मुल्की, मुआशी, सियासी और कोरोना वबा की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में 9 अफराद को कत्ल करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मरकजी मुल्जिम भी शामिल। मां के कत्ल का बदला लेने के लिए कत्ल किए मुल्जिम दानिश का एतराफ। मुल्जिम रब नवाज और उसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी है। 1176 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,74,288 मरीज हैं। 24 घंटों में 20 मरीजों का इंतकाल। तादाद 5,842 हो गई। सिंध में 2,151, पंजाब में 2,116, खैबर पख्तूनख्वा में 1,178, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 48, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 164 मरीज इंतकाल कर गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,65,06,53,000 अमवात। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। अमेरिका में 1,50,000, ब्राजील में 87,052, भारत में 32,812, तुर्की में 5,613 और सऊदी अरब में 2,733 अमवात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माजी में तरक्की महज कागजों में थी। हम अमली इक़दामात और सख्त तरक्की का विजन रखते हैं। पंजाब का कोई शहर, कस्बा और देहात तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। बहावलपुर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, मुल्क इमरान खान की क़यादत में ही मजबूत और खुशहाल होगा। माजी की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के नताइज कौम आज भी भुगत रही है। इदारों में शफाफियत और इस्तेहकाम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पचास लीगी अरकान हुकूमत के साथ राबते में हैं। फ्याजुल हसन चौहान का इंकशाफ। कहते हैं, हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन मजीद 3 साल इंतजार करे। एहसन इकबाल नैब के चक्कर लगाकर जहनी तवाज़ुन खो चुके। बरसों तक मीशत का बेड़ा गर्क करने के बाद नून लीगी रहनुमा हुकूमत को मीशत पर भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहले निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 72वां यौम शहादत। जंग कश्मीर के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की नाकाबिले तस्खीर जुर्रत,
ہمیشہ بہادری کا استعارہ رہے گی۔ وطن کے لیے ان کے سینے پر لگی ہر گولی دفاع وطن کے عزم کو جلا بخشتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ۔ گوادر بندرگاہ سے پہلی بار افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل شروع۔ کنٹینرز میں لائی جانے والی کھاد کو کسٹم کلیئرنس کے بعد گوادر سے سڑک کے راستے افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ امریکی سفارتی عملے نے چین کے شہر جینگڈو میں قونصل خانہ چھوڑ دیا۔ تختی ہٹا دی گئی۔ امریکی پرچم عمارت سے اتار دیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ نے عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی انتخابی مہم کو 2016 کی صدارتی مہم سے زیادہ جاندار قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو کوئی حمایت حاصل نہیں۔ 3 نومبر کو خاموش اکثریت بتائے گی کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ ٹرمپ نے اسپیکر